सीताराम 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 जय
श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परम गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन प्रशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीतं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। लाड़ी लाल की जय। 105 मानी कुटिल कुभारे कागसुंद जी कह रहे पक्षीराज गरुड़ जी, मैं अत्यंत अहंकारी था, बहुत कुटिल और अभागी और निम्न जाति में मेरा जन्म था। कुजाति है निम्न जाति। और गुरु महाराज जैसे जैसे मुझको उपदेश करते, जितना मुझे सिखाते, उतना ही मैं उनके प्रति द्रोह रखने लगा, बैर रखने लगा मन में। ऊपर से तो मैं गुरु को प्रणाम करता, दीनता दिखलाता, प्रेम दिखलाता, पर मन में मेरे गुरु के प्रति भी बहुत बैर हो गया, शत्रुता हो गया। गुरु करे द्रोह करूं दिन रात गुरु महाराज से द्रोह करने लगा। अति दयाल गुरु स्वल्प न क्रोधा, और पुण्य पुण्य मोहि सिखाव सो। गुरु महाराज अत्यंत कृपालु दयालु थे, और इसलिए पुत्र की भांति मुझको बार बार उपदेश करते, बहुत शिक्षा देते। और देखो, गुरु से बड़ा अपराध, गुरु द्रोह से बड़ा अपराध संसार में होते ही नहीं। भगवान का अपराध बन जाए, वहां क्षमा हो जाएगी। भगवान के प्रति आप कितनी अपराध कर तो क्षमा तो मिलती है, अन्यथा तो जीवन में जीव का फिर निस्तार ही न हो अगर भगवान क्षमा न करें, क्योंकि ये दिन रात भगवान के अपराध करता रहता है। तो भगवान अपना अपराध तो क्षमा कर देते हैं, पर गुरु का अपराध भगवान भी क्षमा नहीं करता है। और यह कागभूषण जी का चरित्र तो एक है ही, पर रामचरितमानस में गुरु द्रोह का एक चरित्र और है।
बालकांड के प्रारंभ में ही रावण के अवतार की जब कथा कहते हैं तो उस रावण के अवतार के पूर्व जन्म का चरित्र प्रताप भानु का कहा गया है। प्रताप भानु ही रावण हुआ। तो वह प्रताप भानु का चरित्र भी गुरुद्रोह का सबसे बड़ा उदाहरण है, प्रमाण है कि नहीं? लोग कहते हैं कि प्रताप भानु का क्या अपराध था बेचारे, वो निरपराध था, बड़ा धर्मात्मा था, पुण्यात्मा था, एक एक यज्ञ हजारों हजारों बार किए। ग्रंथों में पुराणों में जितने यज्ञों का वर्णन है सारे यज्ञ प्रताप भानु ने किए, और कितने, एक एक हजार बार। इतना धर्मात्मा राजा और राक्षस होना पड़ा उसको। तो उसको राक्षस क्यों होना पड़ा? तो उसके मूल में उसका गुरु अपराध ही है, गुरुद्रोह का अपराध बना उससे। क्योंकि जब प्रताप भानु को उस कपट मुनि ने कहा हम तुम्हारे गुरु का अपहरण करके ला करके यहाँ आश्रम में रखेंगे और गुरु महाराज का स्वरूप बना करके हम तुम्हारे महल में आएंगे, रहेंगे, तो बोले हम कैसे पहचानेंगे कि आप आ गए? तो कहता है कि जब हम आएंगे तो तुम्हें एकांत में ले जाकर के यह जो बात हमारे तुम्हारे बीच की है हम वहां सुनाएंगे, तो तुम पहचान जाओगे कि मैं ही गुरु बन करके और आ गया। और प्रताप भानु इस बात पर सहमत हो गया, राजी हो गया। तो ये अपराध नहीं बना, कितना बड़ा अपराध बना। क्यों? क्योंकि स्वयं गुरु का अपहरण कराने को तैयार हो गया और करा दिया अपहरण। तो वह गुरुद्रोह का अपराध बन गया प्रताप भानु से, इसलिए उसको राक्षस होना पड़ा। और कोई अपराध कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देता उसके चरित्र में, पर यही गुरु अपराध के कारण और उसको फिर रावण के रूप में अवतार लेना पड़ा। तो गुरु अपराध से बढ़कर के संसार में कोई अपराध नहीं है। कागभूषण जी कह रहे यद्यपि गुरु महाराज मुझ पर बहुत कृपालु थे, बहुत दयालु थे, परंतु मैं बैर रखता था मन ही मन, और निम्न जाति में मेरा जन्म था और इसलिए मेरे आचरण कुछ ऐसे थे कि जो उनके उपदेश के बाद भी मेरे में सुधार नहीं हुआ। यही तैनीक बड़ाई पावा पक्षीराज गरुड़ जी, नीच जो होता है मनुष्य
वो जिससे बड़प्पन पाता है उसी को पहले नष्ट करता है। जेहिते नीच बड़ाई पावा सो प्रथमन अति तारी, उसी को नष्ट करता है। कैसे तो कह रहे धूम अनल संभव। सुनो भाई, धुआं कहां से उत्पन्न होता है? आग से ही उत्पन्न होता है। आग जलेगी तो धुआं होगा। तो उत्पत्ति धुआं की कहां से हुई? आग से। पर जब धुआं बनता है तो सबसे पहले आग की लौ को बुझाता है। बुझाता कि नहीं? ते ही बुझाओ घन पदूषण। वह उस अग्नि को बुझा करके और आकाश बनता, बादल बनते धुआं से, तो बादल बन जाता है। उस अग्नि को बुझा करके वो बादल का पद प्राप्त करता है। ऐसे ही कह रहे हैं ये नीच जो है ये बड़ों का संग पा करके और ऊपर तो उठ जाते हैं। बड़ों का साथ पा करके ऊपर तो उठ जाते हैं पर अपना स्वभाव नहीं छोड़ते। जैसे धूल है रज मग परी निरादर रही। धूल हमेशा पैरों के नीचे ही रहती है और पैरों के प्रहार से रोज पैरों के प्रहार होते रहते, उस पर असंख्यों लोगों के प्रहार होते हैं धूल पर क्या होता है? बोले जब पद पर लात का पैर का प्रहार होता धूल पर तो उड़ती है और वायु का संग पाकर के, वायु का संग पाकर के वो धूल ऊपर उड़ जाती है। तो ऊपर उड़ती है तो कहां? बोले फिर वह जब हवा वायु का साथ पाती है धूल तो बड़े बड़े राजा महाराजाओं के नयन आंखों में और मुकुट पर जाकर के विराज जाते। पुण्य नृप नयन और किरीटन परी। वह लात के प्रहार खाने वाली धूल वायु का साथ जब पा लेती है तो वो राजाओं के मुकुट पर, राजाओं के नेत्रों तक उसकी पहुंच जाती है। कह रहे हैं पक्षीराज गरुड़ जी ऐसा सुन खगपति अस समझी प्रसन्ना। सुन खगपति यश समुझी प्रसन्ना। काल सुनिए कह रहे पक्षीराज गरुड़ जी
इस प्रकार से जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो इस बात का ध्यान रखते हैं और यह ध्यान रख करके कभी भी नीच का साथ नहीं करते, खल दुष्टों का साथ नहीं करते बुद्धिमान लोग। ऐसा विचार रखना चाहिए। क्यों? दुष्ट संग विजयी विधाता। दुष्टों का साथ हमेशा हमेशा हानि ही करेगा, लाभ कभी नहीं पहुंचाएगा, कभी लाभ नहीं मिलता, हानि ही होती है। इसलिए दुष्ट का साथ कभी नहीं करना चाहिए। कैकेयी माता और मंथरा के प्रसंग में गोस्वामी महाराज लिखते हैं, को न कुसंगति पाए न साई, रहे न नीच मते चतुराई। कुसंग करोगे, नीच का साथ करोगे, दुर्बुद्धि का साथ करोगे और फिर कहो कि नहीं हम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता किसी का, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुसंग का प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा अगर साथ करोगे। तो फिर कितने ही चतुराई हो, कितने ही बुद्धिमान हो, कुसंग अगर करोगे तो वो तो प्रभाव करेगा और उससे आपका पतन हो जाएगा। इसलिए बुद्धिमान नीच पापी लोगों का साथ नहीं करते। बुध नहीं करें अधम कर संगा, कवि कोविद गावन असनीति। खलसन कलह न भल नहीं प्रीति। बड़े बड़े विद्वान कवि पंडित सभी इस प्रकार से कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि कभी भी दुष्ट से ना तो बैर करो, कलह करो और ना ही उनसे प्रेम करो। दुष्ट से कलह बैर करोगे तो भी हानि होगी, प्रेम करोगे तो भी हानि होगी। बैर करोगे तो वो तो दुष्ट ही है, नीच ही है, पापी ही है। उसको क्रूरता करने में कभी कोई संकोच थोड़ी होगा और वो कभी भी अनिष्ट कर सकता है। और प्रेम करोगे तो खल का प्रेम भी दुखदायी होगा। कभी भी खल का प्रेम आपको लाभ नहीं करेगा, दुखदायी होगा। क्यों? अब खलों से प्रेम हो गया, उठना बैठना बोलना सब हो गया, प्रेम संबंध बन गया। अब आप मिल गए रास्ते में, लाओ 10,000 रुपए की जरूरत है अभी दो। अब आपने कहा कि भैया पैसा तो नहीं है, तो फिर वो सदव्यवहार नहीं करेगा आपसे, फिर वो दुर्व्यवहार पर आ जाएगा और आपका अनिष्ट करेगा। इसलिए कभी भी दुष्ट से ना तो प्रेम रखो और ना ही बैर रखो। तो फिर क्या करें? तो कह रहे उदासीन नित रहिए गुसाई। कह रहे हैं नाथ, दुष्टों से तो हमेशा हमेशा उदासीन रहना चाहिए। कैसे उदासीन रहना चाहिए? क्या बढ़िया बात कह रहे गोस्वामी महाराज। कह रहे खल पर हरिये स्वान की नाई। दुष्टों से उतनी ही दूरी बना के और उदासीन रहना चाहिए जैसे कुत्ते से रहते हैं। कुत्ते से प्रेम करोगे तो भी भय बना ही रहेगा। क्यों? जब वो अपने उस आवेश में आता है तो फिर लिहाज नहीं करेगा काटने, लिहाज करेगा? वो लिहाज नहीं करेगा। और उससे शत्रुता करो, बैर करो, यानी उसको छेड़ोगे, पत्थर मार दो या डंडा मार दो या उसको पैर मार दो, तो फिर वह आपके कपटेगा। तो जैसे कुत्ता ना प्रेम करने में लाभ है और ना शत्रुता करने में लाभ, दोनों में हानि ही हानि है। इसी प्रकार दुष्ट है। कह रहे दुष्ट का
उसी प्रकार से दूरी रखना चाहिए दुष्ट की से, जैसे कुत्ते से दूरी रखते हैं। इस प्रकार दुष्ट से उदासीन यानी ना प्रेम और ना शत्रुता, ऐसा दुष्टों के साथ रहना चाहिए। तो कागभूषुंडी जी कह रहे कि मैं तो हृदय से अत्यंत कपट भरा हुआ था, मेरे हृदय में अत्यंत कुटिलता भरी थी मेरे हृदय में। गुरु हित कहई न मोह सुहाई, गुरु महाराज मेरे हित कल्याण की बात करते थे, परंतु मुझे अच्छी नहीं लगती थी। जब जब वह हमारे हित कल्याण की बात हमसे करें तो मुझे हृदय में क्रोध भर जाता, धड़कने लगता है। तो इस प्रकार से गुरु महाराज के हित की बात भी मुझे अनहित की लगती थी, और मेरा वैर भीतर ही भीतर गुरु महाराज के प्रति बढ़ते ही है। एक बार हर मंदिर जपत रहूं शिव नाम, गुरु आयऊ अभिमान ते, उठ नहीं कीन प्रणाम, लाडली लाल की जय। कागभूषुंडी जी कह रहे महाराज एक दिन की बात है, एक बार यानी विचित्र घटना, विशेष घटना घटी, तो कह रहे एक बार की बात है। जब जब कोई विशेष बात होती तो अपन एक बार कह के संबोधन करते हैं। तो कागभूषुंडी जी कह रहे कि एक बार हर मंदिर जपत रहूं शिव नाम, तो एक बार नहीं, रोज जपते थे, रोज बैठते थे। नियम था कागभूषुंडी जी का, भगवान शंकर जी के मंदिर में बैठ के भजन करते थे, जप करते थे। पर एक दिन भगवान शंकर जी के मंदिर में ही बैठ करके भगवान शंकर जी के ही मंत्र का जाप कर रहे थे। उसी समय गुरु महाराज भी मंदिर में पधारे। तो जैसे ही गुरु महाराज देखे तो वो जोर से आंखें मीच लें कि हम तो बहुत ध्यान में। ऐसा होता है? नहीं होता। संकोच में पैर ना पड़ने पड़े तो लोग क्या करते, कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसके पैर पड़ना पड़ेंगे और संकोच लग रहा कि कौन भरे समाज में पैर पड़े, तो वो ध्यान में बैठ जाते, आंखें बंद कर देते। तो कह रहे हैं कागभूषुंडी जी कहे, जैसे ही मैंने देखा कि गुरु महाराज मंदिर में आ रहे तो मैं और बढ़िया से आंख बंद करके अपने जप में लग गया। अहंकार के कारण और उठ करके गुरु महाराज को प्रणाम नहीं किया मैंने। गुरु आयऊ अभिमानते, उठ नहीं कीन प्रणाम। अब नियम तो ये है कि चाहे कहीं हो, मंदिर में हो, चाहे व्यास आसन पे हो, चाहे कहीं बैठे हो, गुरु महाराज आ जाएं, माताजी पिताजी आ जाएं तो प्रणाम करना ही चाहिए। व्यास आसन पर बैठे और गुरु महाराज आ जाएं तो आसन से उठ करके प्रणाम करने का विधान है। और किसी के लिए भले ही ना हो, पर अगर आपके गुरु महाराज आ जाएं तो उठ करके प्रणाम करने का विधान है, नियम है। पर आज कागभूषुंडी जी कह रहे कि मैं इतने अहंकार में भर गया था कि आज उठ करके मैंने गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम नहीं किया। और उसका प्रभाव क्या हुआ? कह रहे हैं, सो दयाल नहीं कहे कछु, उर न रोष लवलेश, अति अग गुरु अपमानता, सह नहीं सके महेश। शंकर भगवान की जय। सो दयाल नहीं कहो कछु, और उर न रोष लवलेश। गुरु महाराज तो साधु थे, महापुरुष थे, संत थे, और संत का हृदय तो अत्यंत कोमल होता है।
क्या गोस्वामी महाराज लिखते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कह ही न जाना। बोले कवियों ने संत के हृदय को मक्खन से उपमा तो दे दी नवनीत से, पर वो उपमा सटीक नहीं, उपमा ठीक नहीं बैठती संत के हृदय पर। क्यों? अरे मक्खन जब स्वयं गर्म होता है तब पिघलता है। ऐसा तो नहीं है कि मक्खन यहाँ रखा हो, आग वहां जला और मक्खन पिघल जाए, ऐसा होता नहीं होता। नहीं, आग का संसर्ग जब उसे मिलेगा, आग के संपर्क में जब मक्खन जाएगा तब पिघलेगा। और संत का हृदय कैसा है? बोले दूर किसी को दुखी देख ले तो वह दुखी हो जाता है, पर दुख द्रवय तो संत पुनीता, निज परिताप द्रवय नवनीता। मक्खन तो जब स्वयं तपता है तब पिघलता है, पर संत का हृदय बोले दूसरे को दुखी देख करके स्वयं दुखी हो जाता है, और इतना व्याकुल होता कि कब इसका दुख दूर कर दें, कब इसका दुख दूर कर दें। ऐसा संत का हृदय होता है। तो गुरु महाराज तो संत ही थे, सो दयाल नहीं कहे उकट। इसने उठ करके प्रणाम नहीं किया तो गुरु महाराज ने एक शब्द भी नहीं कहा, और ना ही हृदय में कोई उन्होंने दुख माना, अपमान भी नहीं माना कि इसने मेरा अपमान किया। और ना रोष लवलेश, हृदय में जरा भी कोई क्रोध भी नहीं आया गुरु महाराज को कि अरे मेरे आने पर भी ये उठ करके प्रणाम नहीं कर रहा। तो यह बात भी गुरु महाराज के हृदय में नहीं आई। पति पर अति अघ गुरु अपमानता, गुरु महाराज का अपमान करने का घोर पाप जो कालसुन जी कह रहे मैंने किया, तो भगवान शंकर जी को सहन नहीं हुआ। सह नहीं सके महेश, भगवान शंकर जी ने देखा रे मेरा नाम का मंत्र जपते हुए भी गुरु महाराज के आने पर उठ करके प्रणाम नहीं किया इसने, इतना दुष्ट, इतना पाप। इस पाप के कारण भगवान शंकर जी व्याकुल हुए, सहन नहीं हुआ गुरु महाराज का अपमान। भगवान शंकर जी, गुरु महाराज को यद्यपि कोई प्रभाव नहीं पड़ा, पर भगवान व्याकुल हो गए शंकर जी। और तब मंदिर माज कई न भवानी, मंदिर माज कई न भवानी, हर भाग्य अज्ञ अभिमानी, हर भाग्य अज्ञ अभिमानी। जब गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपाली सम्यक बोधा, अति कृपाली सम्यक बोधा, गई हूँ नीति विरोध सुहाए करो भय भूला।
क्रोध में भर गई और मंदिर में आकाशवाणी हुई। मंदिर मांझ भई नभवानी, आकाशवाणी भी भगवान शंकर रे हतभाग्य अज्ञ अभिमानी, अरे अभागी, अरे मूर्ख अहंकारी, यद्यपि तेरे गुरु महाराज के भीतर कण मात्र भी क्रोध नहीं बना, यद्यपि तब गुरु के नहीं क्रोध ऊपर ही कह रहे उड़ना कछु रोष, रोष उड़ना रोष लवलेश, हृदय में कण मात्र का भी क्रोध नहीं आया गुरु महाराज को अपमान होने को। भगवान शंकर जी कह रहे कि यद्यपि तुम्हारे गुरु महाराज के हृदय में एक स्वल्प भी कण मात्र का भी क्रोध नहीं आया, अति कृपाल से सम्यक हो। तेरे गुरु महाराज अत्यंत कृपालु हैं, अत्यंत दयालु हैं और उन्हें परमार्थ का पूर्ण ज्ञान है, तात्विक बोध है, तात्विक ज्ञान है, इसलिए गुरु महाराज को तो क्रोध नहीं आया। पर मूर्ख, मैं तुझे दंड अवश्य करूंगा। तदपि साप सठ दई हो तो ही, भले ही गुरुजी को क्रोध नहीं आया, गुरुजी ने तो क्षमा कर दिया तुम्हें, कृपालु है, दयालु है, उन्होंने क्षमा कर दिया, पर मैं तुझे श्राप दूंगा। क्यों श्राप दूंगा? कह रहे नीति विरोध सुहाय न मुझी, अनीति करने वाला मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता, अनीति को मैं सहन नहीं कर सकता, और इसलिए तूने जो अनीति की है उसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा। और यदि हम गुरु महाराज की ओर विचार करके कि जब उन्होंने नहीं क्रोध किया तो हम दंड क्यों दें, यदि मैं ऐसा विचार करूं तो कह रहे नहीं, जो नहीं दंड करो खल होगा। अगर दुष्ट तुझे हम दंड नहीं देंगे तो वेद मार्ग में वर्णन, जो वेदों का उपदेश है, वेदों की नीति है, वह मेरे ही द्वारा खंडित हो जाएगी। क्यों? वेद की नीति है, अनीति को सहन नहीं करना चाहिए। और अगर गुरु महाराज की कृपालु दयालुता देख करके मैं भी तुझे क्षमा कर दूंगा तो वेद मार्ग से मैं हट जाऊंगा, वेद मार्ग के विरुद्ध मेरा कार्य हो जाएगा। और इसलिए वेद कहते हैं कि अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए। तो तूने गुरु महाराज का जो अपराध किया है उसके लिए तुझे दंड अवश्य मिलेगा, अन्यथा मेरा वेद मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आकाशवाणी हुई। भगवान शंकर जी कहते हैं, सख गुरु
भगवान शंकर जी कहते हैं, जे सठ गुरु सन ईर्षा करेगी। जो मूर्ख, जो जड़ जीव गुरु से ईर्षा करेंगे, रौरव नरक कोटि जुग पड़ेगी। करोड़ों करोड़ों युगों तक रौरव नरक भोगना पड़ता है उस जीव को जो गुरु महाराज से ईर्षा द्वेष रखता है। गुरु महाराज का अपराध कितना, करोड़ों करोड़ों युगों रौरव नरक भोगना पड़ता है। नरकों में सबसे भयानक नरक रौरव नरक कहा गया। श्रीमद् भागवत में बड़ा भयानक वर्णन है नरकों का, जिसको सुन के रूह कांप जाती है। बहुत कठिन कठिन दंड मिलते हैं नरक में। तो कह रहे थोड़ा बहुत समय में करोड़ों युगों तक तुझे रौरव नरक की यातना मिलना चाहिए, अपराध तो तेरा ऐसा है। तो भगवान शंकर जी कह रहे, त्रिजग जोनि पुनि धरहि शरीरा। अब तू इस शरीर से निकल करके और त्रिक योनि आने पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा इस योनि में जाएगा। पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा की योनि में जाएगा। और कितने वर्षों का कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी की योनि कितने वर्षों भोगोगे? तो अयुत जन्म भरी पावही पीड़ा। 10,000 जन्मों तक, 10,000 वर्ष नहीं, 10,000 जन्म तक तुझे कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी की योनि में रहना पड़ेगा। अयुत जन्म यानी 10,000 जन्म कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी की योनि में दुख पाएगा। और इतने में भी भगवान शंकर जी का क्रोध शांत नहीं हुआ। इतने में भी क्रोध शांत नहीं हुआ। तो कह रहे हैं, बैठ रहे सी अजगर के वो पापी। अरे पापी, अरे दुष्ट, अजगर की तरह तू बैठा रहा, हिला भी नहीं आसन से, और इसलिए सर्प योनि में जाएगा। सर्प होई खल मल मति जा, सर्प हो जा, सर्प की योनि हो। क्योंकि अजगर तो हिलता डुलता भी नहीं है, पड़ा रहता है पत्थर की तरह, जो सामने आ गया तो उसी को खा लेता है। तो कह रहे अजगर की तरह तू बैठा रहा, इसलिए जा अजगर, सर्प योनि में अजगर बन गई और अब तेरा जन्म महाविटप कोटर मह जाई। किसी बड़े वृक्ष के खोह में, वृक्ष में खोल हो जाती, वृक्ष में बड़े बड़े गहरे खोह हो जाते। हमारे यहाँ ये पेड़ लगा है फूल का, उसमें ही बहुत गहरा गड्ढा है, उसमें तो ऐसे खोल बन जाते हैं पेड़ों में, उनमें कीड़े रहते हैं। कह रहे एक विशाल वृक्ष की खोह में, और तू जाकर के उस अधम से अधम निम्न योनि सर्प की योनि में जाकर के अजगर बन के अब तेरा कष्ट का समय शुरू होगा। सर्प योनि अच्छी नहीं मानी, सबसे कष्टदायी योनि मानी गई, सबसे निम्न योनि मानी गई सर्प। इसलिए ऐसा कहते हैं लोगों से, बड़े बूढ़ों से हमने सुना है, पढ़ा तो नहीं है कहीं पर, सुना है कि किसी सर्प को अगर मारो तो दुखी नहीं होता, वो मुक्त हो जाता है उस योनि से, तो प्रसन्न नहीं होता है कि इसने हमको इस योनि से मुक्त कर दिया, ऐसा लोग कहते हैं। सबसे निम्न योनि रहु अधमाधम अधगति पाई।
अधम से अधम योनि है सर्प की, और इसलिए कह रहे जा अब तो उस नीच सर्प की योनि में, नीच योनि में जाकर के जन्म ले। इस प्रकार से जब आकाशवाणी हुई भगवान शंकर जी की घोर श्राप दिया, गुरु महाराज थर-थर कांपने लगे। हाहाकार कीन गुरु दारुण सुनी शिव साप, कंपित मोहि विलोक अति उर उपजा परिताप। लाडली लाल की जय। ओ गुरु महाराज तो हाहाकार, व्याकुल हो गए गुरु महाराज। ऐसा कठिन घोर श्राप सुनकर के हाहाकार कर उठे। आगे उस कागुसुनी की बात में और आगे जाकर के गरुड़ जी से कहेंगे, एक सूल उड़ बिसर न काऊ, गुरु कर कोमल सील सुहा। 27 कल्प से हैं कागुसुनी जी, खुद कहते हैं कि यहाँ हमको रहते 27 कल्प बीत गए। और गरुड़ जी से कहती थी, गरुड़ जी महाराज 27 कल्प से यहाँ बैठा हूं मैं, पर गुरु महाराज का वह स्वभाव नहीं भूल पाता है। एक ही शूल हृदय में चुभता है। क्या ऐसे दयालु, ऐसे कृपालु गुरु महाराज का मैंने अपमान। शूल मुझे आज भी कष्ट देता है। तो अब यह श्राप सुन करके बोले, कागुसुनी जी कह रहे मैं तो थर-थर कांप रहा था। कंपित मोहि विलोकी, थर-थर कांप रहा था भय से। आंखों से आंसू बह रहे थे और मेरी ऐसी दशा देख करके गुरु महाराज का हृदय बड़ा द्रवित हो गया। मेरे श्राप से अत्यंत दुखी हो गए और उपजा संताप। अपार दुख हुआ गुरु महाराज को मेरे घोर श्राप को सुन करके। और तब गुरु महाराज ने करि दंडवत सप्रेम द्विज, शिव सन्मुख कर जो, विनय करत गद गद स्वर, समुझि घोर गति मोर। शंकर भगवान की जय। मेरी यह ऐसी दशा देख करके और गुरु महाराज अत्यंत दुखित होकर के, व्याकुल होकर के भगवान शंकर जी को वही मंदिर में साष्टांग प्रणाम किया। करि दंडवत सप्रेम दे। उन ब्राह्मण देवता ने प्रेम सहित भगवान शंकर जी को प्रणाम किया और भगवान शंकर जी के सामने हाथ जोड़ करके गदगद वाणी से, यानी प्रेम भरी वाणी थी, अत्यंत प्रेम में भर करके भगवान शंकर जी की स्तुति करने लगे। समुझ घोर गति हो, मेरी ऐसी भयंकर गति का विचार करके, ऐसा भयानक दंड का विचार करके गुरु महाराज व्याकुल होकर के हाथ जोड़ करके प्रेम सहित भगवान शंकर जी की स्तुति करने लगे। पहले पूरी स्तुति गा लें, भाव कल सुन लेंगे। आज पूरी स्तुति का गान करेंगे। नमामि समीशान नीरवार रूपं, नमामि
प्रचण्डं प्रचण्डं प्रगल्भं परेशं अखण्डं भजन् भावितोऽपि
शतकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोऽस्य ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति। शंकर भगवान